श्री राधे राधे सबको। श्री रामचंद्र जी ने माता कैकेयी से कहा, हे माता, तुम कितना पक्षपात करती हो। मुझे वन में ऋषि मुनियों का सत्संग का लाभ हो, मेरा कल्याण हो, इसी हेतु से तुम मुझे वन में भेज रही हो। भरत से भी अधिक प्रेम तुम मुझसे कर रही हो। कैकेयी की निष्ठुरता की तो कोई सीमा ही नहीं। राम शब्द सुनते ही दशरथ जी की आंखें खुल गई। राम ने प्रणाम किया तो दशरथ ने बाहों में भर लिया और कहा, हे राम, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। श्री रामचंद्र जी पिताजी को धीरज देते हुए समझाते हैं, आप तो धर्म धुरंधर हो, आपको कौन क्या समझा सकता है। 14 वर्ष का समय तो अत्यंत शीघ्र ही बीत जाएगा और आपके दर्शन के लिए मैं वापस आऊँगा। आपके आशीर्वाद से वन में मेरा कल्याण होगा। मुझे तो बड़ा आनंद है कि मेरा प्रिय भाई राजा होने जा रहा है। वहाँ से अब रामचंद्र जी कौशल्या के पास आए। माता का दिल भर आया। सुंदर आसन पर बिठलाकर बला उतारी। कहने लगी, अच्छा ही हुआ कि तू आ गया। आज तो तेरा राज्य अभिषेक होगा। वशिष्ठ जी राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं। राजसभा में अधिक समय रहना पड़ेगा, सो अभी भोजन कर लो। श्री राधे राधे। रघुनाथ जी ने गंभीरता से माता से कहा, पिताजी ने भरत को अयोध्या का राज दिया है और मुझे वनवास दिया है। कौशल्या ने सारी बात सुनी तो वे दुख से स्तंभ हो गई। ऐसी बातें उसके हृदय से वाणी की भांति चुभ रही थी। उसे जो दुख हुआ उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु। श्री राधे राधे। किंतु कौशल्या ने अपने आप को संभालते हुए कहा, भरत राजा बने, तू वनवासी बने, यह तो ठीक है, किंतु तेरे जाने के बाद तेरे पिताजी का क्या होगा। आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि बड़भागी वन अवध अभागी। मैं तेरे साथ वन में नहीं जा सकती क्योंकि मेरा पातिव्रत धर्म अनुमति नहीं देता। हे पुत्र, वन में देवता तेरी रक्षा करें। उसी समय सीता जी भी वहाँ आ पहुँची। अपनी सास को प्रणाम करके धरती पर दृष्टि रखकर वहाँ खड़ी हो गई। कौशल्या ने राम से कहा, बेटा, यह मात्र मेरी कुल वधू ही नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी हैं। मुझे तो आशा थी कि प्रेम लता फूले फूलेगी। बेटा, यदि वन में तुझे जाना है तो जा सकता है, किंतु मेरी सीता मेरे पास ही रहेगी। मेरा अपना पुत्र चाहे कष्ट उठाए, पराई पुत्री को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अपने पलके आँखों की रक्षा करती हैं, उसी तरह इसी सीता माता की मुझे रक्षा